और दोस्तों अभी अभी इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। रूस और यूक्रेन पर चल रही कंट्रोवर्सी के बीच चीन ने एक बड़ा दांव खेला है। देखिए आप, यूक्रेन पर चीन ने किया खेल, पुतिन के साथ आई शी जिनपिंग और रूस पर लगे कई प्रतिबंध भी हटा दिए और यूं लग रहा है कि अब दुनिया के अलग अलग देश दोनों पार्टियों की तरफ जुड़ते जा रहे हैं और ये युद्ध कहीं तीसरे विश्व युद्ध में ही ना बदल जाए। इसी बीच देखिए आप, यूक्रेन से जंग के बीच दोस्त रूस ने भी भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। क्या है पूरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा। वहीं देखिए आप, रूस का ऐलान, अगर हथियार डाल दे यूक्रेन की फौज तो बातचीत के लिए हम तैयार हैं। तो इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूरोपीय नेताओं पर आरोप लगाया और लोगों से प्रदर्शन की अपील भी की है। लेकिन चीन ने देखिए यहाँ पर एक बड़ी चालबाजी खेली है। एक तरफ जब पश्चिम देश और यहाँ तक संयुक्त राष्ट्र भी रूस के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं, तब चीन पुतिन के साथ खड़ा है। चीन ने रूस पर लगे कई सारे प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा की है और यूं लगता है कि मानो चीन यही चाह रहा है कि रूस तबाही फैलाता रहे और यूक्रेन पर जंग जारी रखे। तभी तो चीन ने रूस का साथ दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया और चल भी रहा है। अब तक रूसी सेना यूक्रेन में तेजी से आतंक और तबाही मचा रही है और तेजी से राजधानी कीव की ओर आगे बढ़ रही है। शुक्रवार सुबह से ही कीव में धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही। इस जंग में दुनिया भी दो पक्षों में बट गई है। कई देश जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं, तो वहीं चीन और पाकिस्तान जैसे देश रूस का समर्थन कर रहे हैं। और एक तरफ जब दुनिया के ज्यादातर देश रूस पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो वहीं चीन ने रूस पर लगे पहले से प्रतिबंधों को भी हटाने का फैसला किया। जैसे कि सभी गेहूं आयात प्रतिबंध अब रूस से चीन हटा चुका है। चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम ने गुरुवार को यूक्रेन पर रूसी हमले के कुछ ही देर बाद इसकी घोषणा की और ये कदम उस समझौते के तहत उठाया गया जो इस महीने की शुरुआत में पुतिन और शी जिनपिंग के बीच हुआ था। रूस दुनिया के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देशों में से एक है, लेकिन रूस चीन को बैक्टीरिया और कंटेमिनेशन के डर के चलते गेहूं निर्यात नहीं करता था। 8 फरवरी को ही रूस और चीन के बीच एक समझौता हुआ था, इसी महीने की 8 तारीख को, जिसके तहत चीन रूस से गेहूं और धान खरीदने और रूस कंटेमिनेशन को रोकने के लिए सभी जरूरी उपाय अपनाने पर सहमत हो गए थे। समझौते के अनुसार चीन गेहूं में किसी भी तरह की फंगस या कंटेमिनेशन मिलने पर खरीद को तत्काल रोक देगा। बुधवार को चीन के कृषि मंत्रालय ने बताया कि पिछले साल बुआई की अवधि में बाढ़ के कारण चीन बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहा है। और अब दोस्तों दुनिया भर के कई देश जो रूस के खिलाफ हो रहे हैं। रूस के हमले के बाद पश्चिमी देश एक सुर में पुतिन की आलोचना कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को अपने संबोधन में रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की घोषणा भी की। तो वहीं दूसरी ओर यूरोप के नेता भी 6 घंटे की मीटिंग के बाद रूस पर और ज्यादा कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने पर सहमत हो गए। लेकिन इस बीच चीन चालबाज और धोखेबाज वाली हरकतें कर रहा है। चीन अब रूस का साथ देकर, समर्थन देकर मानो दुनिया में विश्व युद्ध की शुरुआत करने पर अड़ा है। पल पल के लाइव ब्रेकिंग न्यूज अपडेट और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेगा। चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।